हेलो एसेंस। तो कैसे हो प्यारे दोस्तों? होप आप लोग बहुत शानदार होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे मेरे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के हम 6 टाइप को पढ़ चुके हैं। 6 टाइप जो अपने बनते हैं मेरे दोस्तों, पशु परिचर के अकॉर्डिंग 10 टाइप टोटल होते हैं मेरे दोस्तों, जिसमें से 8 टाइप पशु परिचर के लेवल को छुएंगे। बाकी के जो 2 टाइप है मेरे दोस्तों, जो सीटेट रेलवे या रीट जो मेंस की तैयारी होती है ना मेरे दोस्तों साइंस मैथ्स से, वो लेवल होता है 10वां लेवल, 9वां 10वां वो होता है सीटेट का, रीट का, इनका रेलवे का। बाकी पशु परिचर के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों टोटल 8 लेवल होते हैं। मैं 6 लेवल आप लोग को करवा चुका, अब अपन डिस्कस करेंगे 7वें और 8वें लेवल को आज की क्लास में। ठीक है मेरे दोस्तों, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ से प्रैक्टिस करने वाले हैं टेस्ट सीरीज की तरह, बिल्कुल यहाँ से। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास को, और हम लोग चल रहे हैं टाइप 7 की। और आज जो हमारा टाइप चलेगा सिंपल इंटरेस्ट में, वो कौन सा टाइप चलेगा मेरे दोस्तों? हमारा टाइप चलेगा टाइप 7। ठीक है मेरे दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे टाइप 7। तो चलिए करते हैं हम क्लास स्टार्ट, और बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज अपन लोग लेते हुए चलेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, टाइप 7 का ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, और हमें क्या दिया हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हमें दिया हुआ है मेरे दोस्तों कि यदि 2000 रुपये पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज, ठीक है, किसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज से 200 रुपये के अधिक हैं, तो धनराशि ज्ञात करने हैं। मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पर 2 साधारण ब्याज दिए हुए हैं, और उनका अंतर हमें दिया हुआ है कि उनका अंतर कितना है मेरे दोस्तों, 200 रुपये। तो हमें धनराशि निकालनी है। तो आप लोग क्या करना, एक तो लगाओ बीच में पार्टीजन, और जो चीज़ें दे रखी है ना उनको नोट कर लो। मेरे दोस्तों आप लोग जब अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल इजी वे में चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल आप लोगों को समझना है, प्रैक्टिस करनी है। उससे पहले क्या हमारा बेस लेवल है, तो ये हमें चीज़ें एक एक बिल्कुल डिटेल से लिखनी होगी। तो चलिए मेरे दोस्तों कि आपका मूलधन कितना है, P बराबर 2000 रुपये, ठीक है। आपका R कितना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। मेरे दोस्तों साधारण ब्याज की दर से 8% साधारण ब्याज की दर से टाइम कितना है, 5 वर्ष। टाइम कितना है मेरे दोस्तों, 5 वर्ष। और अपने को क्या निकालना है मेरे दोस्तों, इसका SI। इसका क्या निकालना है मेरे दोस्तों, SI। दूसरी कंडीशन देख लीजिए कि किसी धनराशि पर, मतलब ये धनराशि को अपन क्या मान सकते हैं, X। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, किसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज दर से। कितना है मेरे दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और टाइम कितना है मेरे दोस्तों आपका 4 वर्ष। और दोनों साधारण ब्याजों का अंतर कितना है मेरे दोस्तों, दोनों साधारण ब्याजों का जो अंतर है मेरे दोस्तों वो है 200 रुपये। दोनों साधारण ब्याजों का अंतर कितना है मेरे दोस्तों, 200 रुपये। तो आप लोग क्या कीजिए, दोनों ही साइड के साधारण ब्याज निकाल लीजिए। एक यहाँ से साधारण ब्याज, एक यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लीजिए, फिर उन दोनों का आपस में घटा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है अपने पास, क्या होता है मेरे दोस्तों, PRT/100। हम क्या करते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, यहाँ वाले साधारण ब्याज को ले लेंगे हम 2, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका PRT/100। पहले हम इसको हल कर लेते हैं मेरे दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो P का मान कितना है, 2000 रुपये है। R का मान कितना, 8। T का मान कितना मेरे दोस्तों, 5/100। तो यहाँ से SI1 का मान देखो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, कट गए आपकी, कितने हो गए, 20 × 40। तो मेरे दोस्तों ये हो गए आपके 800 रुपये। यानी आपका पहली स्थिति में साधारण ब्याज कितना रहा है मेरे दोस्तों, 800 रुपये। पहली स्थिति में साधारण ब्याज कितना रहा है मेरे दोस्तों, 800 रुपये। चलिए दूसरी स्थिति में क्या आ रहा है, हमें मूलधन नहीं पता, R हमें कितनी दी हुई है, 5, और हमें
हाँ आर हमें 5 दी हुई है, टी टाइम कितना दिया हुआ है 4/100। तो मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका x इंटू 20/100। तो आपका SI2 यानी दूसरा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, काट दीजिए 5 बार, तो ये हो जाएगा आपका x/5। ये क्या हो जाएगा आपका x/5। अभी देखिए दोस्तों मेरे, हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों साधारण ब्याजों का जो अंतर है ना कितना है 200 रुपये। क्वेश्चन पढ़िए एक बार कि यदि 2000 रुपये पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का जो ब्याज है ना वो किसी धन राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज से 200 रुपये अधिक है। 200 रुपये क्या है मेरे दोस्तों अधिक, तो इसके नीचे अब आप लोग यहां से लिखना मेरे दोस्तों, मतलब ये मेरे दोस्तों कि आपका जो SI1 है ना मेरे दोस्तों वो SI यानी दूसरे ब्याज से कितना अधिक है मेरे दोस्तों 200 रुपये। क्या दिया हुआ है कि जो किसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज से 200 अधिक है, मतलब ये वाला ब्याज इस ब्याज से 200 अधिक है। तो मैंने दोस्तों ये वाला ब्याज लिख दिया इधर वाला, फिर इधर वाला ब्याज लिखा और 200 ऐड कर दिया क्योंकि अधिक है ना मेरे दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस, अगर कम होता तो फिर हम क्या लिखते हैं मेरे दोस्तों माइनस, फिर क्या लिखते हैं हम लोग मेरे दोस्तों माइनस। तो चलिए वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो SI1 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, इसकी वैल्यू है 800 रुपये, ठीक है। SI2 का मान कितना है x/5 और ये कितना है आपका 200। इसको पक्षांतर करके इस तरफ लेके आओगे तो 800 माइनस ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 200 बराबर x/5। यहाँ क्या बचेगा आपका 600 बराबर x/5। तो इसको कर दोगे इधर वज्र गुणा, तो x का मान कितना है मेरे दोस्तों 6 पंजे 30 यानी 3000 रुपये। इसका मतलब मेरे दोस्तों आपका दूसरा जो मूलधन था जिसको हमने x माना वो कितना आया मेरे दोस्तों 3000 रुपये। कितना है मेरे दोस्तों 3000 रुपये। तो बिल्कुल ही प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे दोस्तों ये। तो होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मेरे दोस्तों वीडियो को थोड़ा बैक करके एक बार दोबारा से देख लेना, क्योंकि मैं रिपीट करूं इसे, चाहे आप दोबारा वीडियो को बैक करके देखें बात वही है। तो मेरे दोस्तों आप लोग को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को साथ साथ लिखना है। तो आप लोग जो भी लगे मैं साइड हो गया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक के भी आप लोग लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं टाइप 7 के ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राम ने 7000 रुपये को 2 बराबर भागों में बांटा और 2 अलग अलग बैंकों में जमा करवाया। तो 2 बराबर भागों में बांटा मतलब 3500 रुपये। 4 वर्षों बाद प्रथम बैंक से प्राप्त ब्याज दूसरे बैंक से मिले ब्याज से 280 रुपये कम है, यानी प्रथम वाला ब्याज कम है दूसरा वाला अधिक है मेरे दोस्तों, ठीक है। यदि प्रथम बैंक की दर 4% वार्षिक है तो द्वितीय बैंक की दर आप लोग को निकालनी है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब एक चीज देखना, मैंने आप लोग को क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत लंबा करवा देता, इसको मैं बहुत छोटा करवा दूंगा क्योंकि चीजें समझाने भी होती है मेरे दोस्तों, इसलिए कभी कभी लेंथी क्वेश्चन करवाने होते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि दूसरे साधारण ब्याज से कितने कम हैं। दूसरे साधारण ब्याज से प्रथम ब्याज कितना कम है मेरे दोस्तों 280 रुपये। क्या दिया हुआ है, दूसरे बैंक से मिले ब्याज से 280 रुपये कम है। कौन, प्रथम बैंक से प्राप्त ब्याज, प्रथम बैंक से प्राप्त ब्याज, ठीक है ना। देखो समझना, 4 वर्षों बाद प्रथम बैंक से प्राप्त ब्याज दूसरे बैंक से मिले ब्याज से 280 रुपये कम है। 280 रुपये कम है किससे, दूसरे इससे। इसका मतलब है मेरे दोस्तों समझना आप लोग ये क्या कहना चाह रहा है। तो समझना मेरे दोस्तों क्या दिया हुआ है कि 4 वर्षों बाद प्रथम बैंक से प्राप्त ब्याज, प्रथम बैंक से प्राप्त ब्याज क्या हो गया मेरे दोस्तों SI1।
SI1 दूसरे बैंक से मिले ब्याज से, दूसरे बैंक से मिला ब्याज क्या हो गया मेरे दोस्तों SI2, और उससे कितना कम है मेरे दोस्तों 280 रुपए। ये थोड़ा 1-2 गलत लग गया था, उसको सही कर लेना मेरे दोस्तों कि प्रथम बैंक से मिला ब्याज दूसरे बैंक से मिले ब्याज से 280 कम है, तो मैंने एक दूसरे बैंक से ब्याज से 280 रुपए कम कर दिए मेरे दोस्तों, 280 रुपए कम कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप लोग सोल्व कीजिए, बड़ा ही इजी और वे का क्वेश्चन है, देखना आप लोग सीधा सा मान रखिए। देखो 2 बराबर भागों में बांटा, मतलब इसका मूलधन कितना 3500 रुपए और इसका भी कितना हो जाएगा 3500 रुपए। ठीक है, तो प्रथम बैंक में मूलधन 3500 रुपए, टाइम कितना मेरे दोस्तों 4 वर्ष का, टाइम 4 वर्ष का, ठीक है, बटे 100 इंटू ब्याज दर भी कितनी है आपकी 4, ब्याज दर भी कितनी है आपकी 4। चलिए इस पे बात करते हैं, इसका भी मूलधन कितना हो जाएगा 3500 रुपए। क्यों मेरे दोस्तों 7000 को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 बराबर भागों में, यानी इसके पास 3500, इसके पास भी 3500। ठीक है, टाइम इसका भी 4 वर्ष ही है, क्योंकि दोनों ही बैंकों में 4 वर्ष तक बाद का ब्याज कैलकुलेट किया गया है, तो टाइम इसका भी 4, दर इसकी ज्ञात करनी है, तो हम इसकी दर को केवल क्या मान लेते हैं R मान लेते हैं, और बटे में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 100, और ये माइनस 280 का 280। तो चलिए वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 00 से 00 कट जाएगा मेरे दोस्तों, ये 35 इंटू 16, इधर कितना हो जाएगा, ये कट गया आपके 35 चौके 140 R माइनस के 280। इसको इधर लेके आओगे तो जुड़ जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये तो हो जाएगा आपका 16 की 0 हासिल के 8 16 48, और 8 हो जाएगा आपके 56, यानी 560 प्लस 280 और 140 R। तो मेरे दोस्तों यहाँ से ये कितना हो गया 140 R, इधर हो जाएगा आपका कितना 0, 6 और 8 14 का 4 हासिल का 1, ये हो जाएगा आपका 8, 0 से 0 कट गया, और R कितना हो गया 14 छक्के 84, यानी सॉरी दोस्तों कितना हो जाएगा ये 6%। तो आपके दूसरे बैंक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी मेरे दोस्तों वो कितने आ गए 6%। कितने आ गए मेरे दोस्तों 6%। अब आप लोग देख लीजिए कि पहले की अपेक्षा ये कितना छोटा हो गया, क्योंकि पहले में बेसिक कॉन्सेप्ट देना जरूरी था मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने उसको थोड़ा डिटेल से करवाया था। अब आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और एक निवेदन मेरा रहेगा दोस्तों, क्लास को पूरी बाद में देखना, पहले आप लोग इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए भाई। चाहे क्लास को लाइक करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता, पर मेरे दोस्तों इन क्लासेज को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी एक बेटर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, उनका भी जो स्टडी लेवल है वो अप हो सके मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3, और टाइप 7 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एंट्री करेंगे टाइप 8 की ओर। टाइप 8 की ओर तो समझ लीजिए क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि यदि किसी धनराशि पर हमें नहीं पता कितनी है, तो मान लेंगे हम 3 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज उतनी ही धनराशि पर, मतलब जितनी ये उतनी ही ये है, पर 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज से 1650 रुपये कम है। मतलब मेरे दोस्तों कि आपका जो प्रथम साधारण ब्याज है द्वितीय साधारण ब्याज यानी SI2 से SI1 कितना कम है मेरे दोस्तों 1650 रुपये। तो धनराशि आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए मैं बिल्कुल सिंपल वे में बनवा देता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल ईजी तरीके से। ये हो जाएगा आपका 16, तो SI2 माइनस SI1 बराबर कितना है आपका 1650 रुपये। मतलब मेरे दोस्तों दोनों साधारण ब्याजों का अंतर कितना है 1650 रुपये। तो चलिए बात करते हैं हम SI1 को पहले लेंगे क्योंकि इसके डेटा पहले मिलेंगे आपको प्रथम साधारण ब्याज के, इसको बाद में लेंगे। तो मेरे दोस्तों SI क्या होता है PRT बटे 100। तो धनराशि हमें नहीं दी हुई है तो मूलधन अपन क्या मान लेंगे x, यानी x ले लिया हमने। R कितनी दी हुई है मेरे दोस्तों 6, T कितना दिया हुआ है टाइम 3 और बटे 100। चलिए बात करते हैं इसकी। तो धनराशि यहाँ भी उतनी है जितनी यहाँ पे है, मतलब मूलधन आ जाएगा आपका x। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है मेरे दोस्तों 8, टाइम दिया हुआ है 5 और बटे क्या हो गया आपका 100। और अंतर कितना है मेरे दोस्तों 1650 रुपये। कितना अंतर है मेरे दोस्तों 1650 रुपये। तो चलिए क्वेश्चन को जितना टूट सके तोड़ लेते हैं हम लोग।
है ना। तो चलिए भाई कितना टूटता है, तो यहाँ से ये केवल 2 से 3 बार टूटेगा, इधर कट जाएगा आपका 50 बार। तो मेरे दोस्तों हम कॉमन ले लेंगे, तो अपन क्या करें, 2 से इसको 4 बार काट दो और इसको भी काट दो 50 बार, ठीक है। तो अब आप लोग का क्या कॉमन आ जाएगा मेरे दोस्तों, x/50 कॉमन आ जाएगा, आपका हो जाएगा x/50 कॉमन। यहाँ क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 4 पंजे 20, इधर कितना 3 तिया 9 बराबर 1650, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका x/50 इंटू कितना 11 इंटू है ना 11 और इक्वल में कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 1650 रुपये। तो 11 से कितनी बार कट जाएगा, 11 एकम 11, 5 बचेंगे, 11 पंजे 55, ठीक है। तो आपका x का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 150 इंटू 50, तो 15 5 75 00 की 00, यानी यहाँ पर आपका जो मूलधन था मेरे दोस्तों कितना था, मूलधन था मेरे दोस्तों 7,500 रुपये। कितना था मेरे दोस्तों 7,500 रुपये। तो होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप 8 की ओर, तो चलिए फिर मूव करते हैं टाइप 8 की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों हम पहुंच चुके हैं टाइप 8 में, और टाइप 8 का पहला और वैसे ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अमित ने 50,000 रुपये बैंक से उधार लिए, कितने 50,000 रुपये, जिस पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 साल के लिए तो मेरे दोस्तों कितना ब्याज है 10%, उसके अगले 3 साल के लिए कितना ब्याज है मेरे दोस्तों 8%, और उसके बाद 6% वार्षिक ब्याज की दर थी। तो 10 वर्षों बाद अमित द्वारा चुकाया गया ब्याज हमें बताना है, यानी 10 वर्षों में अमित ने कितना ब्याज चुकाया मेरे दोस्तों, ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अमित ने टोटल 10 साल के लिए ब्याज पे पैसे लिए, तो उसने कितना कितना ब्याज चुकाया, उसको ब्याज की बात कर लेते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों अमित ने मूलधन कितना लिया था 50,000 रुपये लिया भाई, उसने कितना लिया 50,000 रुपये। और मूलधन को हम कितना मानते हैं मेरे दोस्तों, मूलधन को हम मानते हैं 100%। मूलधन को हम कितना मानते हैं मेरे दोस्तों 100%, ठीक है। तो इसने मेरे दोस्तों पहले 4 वर्षों के लिए, यानी पहले 4 वर्षों के लिए T1 कितना है 4 वर्ष, और इस पर ब्याज की दर कितनी है R1 कितना है आपका 10%, R1 कितना है 10%, ठीक है। अगले 3 वर्षों के लिए यानी T2 कितना है मेरे दोस्तों 3 वर्ष, और ब्याज दर कितना है यानी R2 कितना है मेरे दोस्तों 8%, ठीक है। और उसके बाद 6%, उसके बाद 6% यानी R3 कितनी है 6%। तो T3 कितना होगा मेरे दोस्तों, चूंकि उसने टोटल 10 वर्षों के लिए पैसे उधार लिए थे और 10 वर्षों बाद उसने चुका दिए, तो मेरे दोस्तों पहले तो 4 साल इधर निकल गए, फिर दोबारा 3 साल, तो टोटल कितने होंगे 4 और 3 7, मतलब अब आपका ये जो 6% की ब्याज दर है मेरे दोस्तों ये कितने टाइम के लिए है 3 समय के लिए। समझना मेरे दोस्तों टोटल 10 साल के लिए पैसे लिए ब्याज पे, तो प्रथम 4 साल के लिए 10%, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 8%, अब ये 6% कितने टाइम के लिए होगी 4 और 3 7, मतलब 3 साल के लिए 6% का जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो समझना मेरे दोस्तों कि प्रथम 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बनेगा मेरे दोस्तों, और बात करेंगे हम प्रतिशत में, तो पहले वर्ष 10%, दूसरे भी 10%, यानी टोटल 4 साल होगा 10 चौक 40%, कितना हो गया 40%। यहां से आपका SI2 क्या निकलेगा मेरे दोस्तों, यानी अगले 3 सालों का साधारण ब्याज कितना बनेगा प्रतिशत में 8 या 24%, कितना बनेगा 8 या 24, और अगले का SI3 कितना बन जाएगा मेरे दोस्तों 36 या 18%, यानी मेरे दोस्तों कि आपका जो टोटल SI कितना बनेगा मेरे दोस्तों परसेंटेज में टोटल ब्याज कितना बनेगा 40 + 24 + 18, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 40 और 24 64 और ये 62 और 20 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 82%, कितना ब्याज हो गया आपका 82%। तो टोटल ब्याज कितना हो गया मेरे दोस्तों 82%। हमें क्या निकालना है मेरे दोस्तों, हमें निकालना है
चुकाया गया ब्याज यानी कुल ब्याज कितना था, तो आपको ब्याज निकालना है। एसआई तो एसआई का मान कितना है मेरे दोस्तों 82%, और प्रतिशत के नीचे क्या लिखेंगे हम, प्रतिशत, यानी किसका प्रतिशत, वो प्रतिशत जिसका एक्चुअल मान दे रखा हो। तो एक्चुअल मान किस प्रतिशत का है, मूलधन का। तो प्रतिशत के बटे में आ जाएगा प्रतिशत, यानी 82 के बटे में 100, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू कितनी मेरे दोस्तों आपकी 50,000 रुपए। तो चलिए काट दीजिए, 00 से 00 कट गई आपकी, और ये आपकी 00, 5 दुआ 10 की 0 हासिल के 1 8 5 40 और 41। यानी मेरे दोस्तों आपके जो अमित भैया हैं, इन अमित भैया ने ब्याज के कितने पैसे दिए मेरे दोस्तों, 41,000 रुपये। तो इन्होंने ब्याज के दे दिए मेरे दोस्तों। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मैंने बिल्कुल ही इजी वे में इसको लंबे चौड़े सवाल को इतनी छोटी सी स्टेपों में करवा दिया। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी, और हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा टाइप 8 का ही। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि टाइप 8 का है, और बड़ा ही इजी और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग बैंकों में बराबर पैसा जमा करवाया। कितना करवाया वो नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है कि बैंक ए में 6%, बी में 9% और सी में 15% का ब्याज मिल रहा है। 4 साल बाद तीनों बैंकों से कुल ब्याज, तीनों का देखो अलग अलग नहीं दिया हुआ है मेरे दोस्तों, तीनों का टोटल ब्याज दिया हुआ है कि तीनों का कुल ब्याज हमें 10,400 रुपये मिला। तो जमा कराया गया कुल पैसा, यानी हमें निकालना भी क्या है, तीनों बैंकों में जो पैसा जमा कराया है तो हमें कुल पैसा निकालना है, यानी कुल मूलधन निकालना है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारे पास 3 बैंक है मेरे दोस्तों, बैंक ए, दूसरा है बैंक बी, और तीसरा है मेरे दोस्तों बैंक सी। तीसरा है मेरे दोस्तों बैंक सी। टोटल है हमारे पास कितने बैंक मेरे दोस्तों, 3 बैंक। तो हम बात करते हैं, देखिए मूलधन माने तो तीनों में मेरे दोस्तों बराबर पैसा जमा करवाया है, तो मूलधन को 100% मानते हैं। तो मतलब मेरे दोस्तों इस बैंक ए में भी उसने 100% पैसा जमा करवाया है, बैंक बी में भी उसने 100% पैसा जमा करवाया है, और बैंक सी में भी कितना जमा करवाया मेरे दोस्तों, 100%। तो मेरे दोस्तों तीनों बैंकों की बात कर ले तो तीनों बैंकों में टोटल कितना, 300% पैसा उसने जमा करवाया है। ठीक है मेरे दोस्तों, पहले बैंक में भी क्योंकि मूलधन 100 मानते हैं, तो पहले बैंक में भी 100, दूसरे में भी 100, तीसरे में भी 100। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की मेरे दोस्तों। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, दूसरे की 9% और तीसरे की कितनी मेरे दोस्तों 15%। बात करें तो तीनों जगह टाइम कितना है मेरे दोस्तों, 4 साल, यानी यहां भी 4 साल, यहां भी 4 साल और यहां भी 4 साल। अब देखिए दोस्तों हमें दिया हुआ है तीनों का कुल ब्याज, तो हम लोग यहां से क्या निकालेंगे मेरे दोस्तों, हम लोग यहां से निकालेंगे कुल ब्याज। तो चलिए बात करें मेरे दोस्तों, तो यहां का आपका देखना SI1 कितना हो जाएगा भाई, 6% ब्याज 4 साल तक, तो 6 चौका 24, तो यहां मिलेगा हमें 24%, यहां 9 चौके 36% यहां मिलेगा मेरे दोस्तों, और यहां 15 चौके 60% हमें यहां मिलने वाला है। तो मेरे दोस्तों आपको टोटल जो ब्याज है, टोटल ब्याज है वो कितना, यहाँ पर 24%, यहाँ 36, यहाँ 60, तो टोटल ब्याज कितना मिलने वाला है मेरे दोस्तों, इनको जोड़ लीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 24 और 36 कितने हो जाएंगे आपके, 24 और 36 हो जाएंगे आपके 60, और 60 कितने हो गए मेरे दोस्तों 120, कितने हो गए मेरे दोस्तों 120। तो आपका जो टोटल ये कितना हो गया मेरे दोस्तों 120, यानी टोटल जो इंटरेस्ट है मेरे दोस्तों 120 हो गया आपका, कितना हो गया 120। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ पाएगा तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक ये गोला बना देता हूँ और हम इसको करते हैं यहाँ पे सोल्व। और आप लोग कहाँ सोल्व करोगे, आप लोगों को ये मेरे दोस्तों
इसके नीचे लिखना है आप लोगों को, अपने पास जगह नहीं है ना तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ इसको। तो चलिए मेरे दोस्तों, हमें निकालना है कुल जमा राशि यानी कुल मूलधन। तो मेरे दोस्तों हमें निकालना है कुल मूलधन मतलब पी का मान, और टोटल पी कितना है मेरे दोस्तों, तो टोटल पी है 300%। ठीक है, और प्रतिशत के बटे में क्या आएगा, प्रतिशत जिसकी एक्चुअल वैल्यू दे रखी है और एक्चुअल वैल्यू हमें दे रखी है ब्याज की, तो ब्याज का प्रतिशत में मान कितना है 120%, इंटू में कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ब्याज का एक्चुअल मान कितना है 10,400। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको जितना हो सके काट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 3 से कट जाएगा ये 100 बार, 3 से कितनी बार कटेगा ये 40 बार, 0 से 0 कट जाएगी। अब ये कितनी बार कटेगा मेरे दोस्तों, 2 चौके 8 और 6, तो 260 आ जाएंगे मेरे दोस्तों यहाँ पर। तो आपका जो टोटल जो मूलधन था मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 26,000 रुपये, यानी तीनों बैंकों में टोटल जमा कराई गई राशि कितनी हो गई मेरे दोस्तों 26,000 रुपये। तो ये था आज का आपका टाइप 8 का लास्ट क्वेश्चन। तो मेरे दोस्तों हमारा जो पशु परिचर का जो लेवल बनता है वो लेवल यही एंड होता है, और इसके बाद कल हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और लेके आएंगे। अब आप लोग अगर इनमें से कोई रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जो मेरी क्लासेस देखते हो, उनमें से कोई रेलवे या रीट लेवल 2 या सी टेट की या सीजी टेट की किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप देख रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे दोस्तों, मैं आपका टाइप जो 9th और टाइप 10th भी करवा दूंगा। बाकी जो मेरे दोस्त जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना ही पर्याप्त है। तो आप किसी और की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दो, अपन इसका टाइप 9th और 10th भी ले लेंगे। अदरवाइज मैं कल इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तो मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट में बता देना जैसा भी है। तो बने रहिए अपने एकाग्र स्टडी परिवार के साथ, और क्लासेज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल की ओर ले जाइए मेरे दोस्तों। तो अपने और आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग मॉडल पेपर खरीद लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जितने हो सकेगा मैं यहाँ पे करवा दूंगा, और आप भी अपने लेवल पर करते रहिए। तो बने रहिए और स्टडी को अच्छे लेवल पर ले जाते रहिए। ओके, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं मेरे दोस्तों। तो हैव ए गुड डे एंड थैंक यू मेरे दोस्तों।